साहब जो मध्यकाल में भक्ति काल के प्रमुख संत हुए हैं और कबीर साहब के बाद से जो पूरी संत परंपरा है वो कबीर साहब को अपना अग्रगण्य मानते हुए और उनके प्रति आस्थावान रहते हुए बहुत बड़ी संत परंपरा। तो उस संत परंपरा के भक्ति काल के आधुनिक संत हो इस समय जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के प्रति कबीर साहब की वाणी हर क्षेत्र में उपयोगी है। जीवन के, समाज के संरचना में, राष्ट्रीय संरचना में कहीं सब जगह प्रासंगिकता उनकी महसूस करते हुए सब पूरा समाज कबीर साहब के प्रति आकर्षित है और कबीर साहब के मानने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। आगरा में भी देखे बहुत बड़ी संख्या है। तो कबीर साहब ने कहा सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेजने को। उन्होंने सभी जीवों को, मनुष्य मात्र ही नहीं जीव मात्र को एक समझा और सब घट में उस परम पिता परमात्मा का स्थान बताया और हृदय बसे ते ही राम ने जाना और कहा कि राम कहीं बाहर नहीं सबके हृदय में रहते हैं। इसलिए हृदयवासी राम के प्रति आप सतर्क हों, उन्हें स्मरण करें, उन्हें माने। सभी टेंशन, सभी दुख, सभी समस्याओं का समाधान राम के सिमरन में है। बाहर के विषयों में टेंशन और दुख हैं। तो राम के प्रति उन्होंने और वो घटवासी राम को माना, सगुण राम को नहीं। हमारे किसी विद्वान ने कहा कि भारत का राम राज्य क्यों खो गया, क्योंकि राम को हमने मंदिर में बंद कर दिया। उस महापुरुष से जो माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य रखते हैं उसकी प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना था। लेकिन हमने मंदिर बनकर आरती करने लगे और हे भगवान दे दीजिएगा, हमें पास कर दीजिएगा, हमें घर बना दीजिएगा, गाड़ी कर दीजिएगा, इसीलिए हम पीछे हो गए। कबीर साहब ने और पूरी संत परंपरा ने इस बात को मनुष्य को मूल दिया। कहा कर बहिया वाला अपने झाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। तुम खुद हो पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तुम आगे होकर कर्म करो, भगवान देने के लिए उसका हाथ तुम्हारे साथ है। कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी निराश होने की, उदास होने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा उसका हाथ पास है। लेकिन समस्या कहाँ है कि हम उसके प्रति ही ध्यान नहीं रखते हैं। अपनी समस्याओं में, अपने रुई धुई में, अपनी मान्यताओं में, सांप्रदायिकता में, भेद में, वाद में, जाति में, तमाम तरह की समस्याएं मनुष्य ने खुद बना लिया और उसमें आपन आपू ही बर आपन गरबंधा झूठा मोह काल को फंदा। साहब ने अपने ही बना, किसी ने नहीं वेद बना दिया, किसी ने शास्त्र पुराण किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, स्वयं बनाया और स्वयं अपने गले में बांधकर और उसी के फेरे में घूम रहा है और पूरी जो ईश्वर शक्ति लिए हुए खुद अंधकार में डोल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि बिन जागे न पहियो सजन सके। तुम जागो तुरंत तुम्हारे साथ सजन खड़े हैं। तो मनुष्य के लिए मूल्य दिया, मानवता को मूल्य दिया, अपनत्व दिया, सबको प्रेम करो, सबके साथ कहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर ठापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। उन्होंने कहा कि जैसे गहने अलग अलग हैं उससे नाम अलग अलग हैं, राम है, कृष्ण है, मोहम्मद है, ईसा है। तो इन नामों के फेर में नहीं, सभी तत्व एक ही है और उस तत्व को पहचानो, तत्व को जानो, तत्व एक ही है और उस तत्व को जानने के बाद तुम भी वही हो। तो इस तरह से कबीर साहब जिस मनुष्यता को मूल्य दिए, उस मनुष्यता को मूल्य को आज की ज़रूरत है लोगों को बताया जाए, लोगों को उस बनी बनाई मान्यताओं से बाहर निकाला जाए और जिससे वो आपस में प्रेम कर सकें, स्वयं का निर्माण कर सकें, समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इसीलिए सत्संग का आयोजन है और हम यहाँ के इस नाराइज के लोगों को इस माध्यम से भी धन्यवाद देते हैं कि ये सत्संग का आयोजन साल 2 साल बड़े पैमाने पर करते हैं। पीछे भी हमें बुलाया गया था, आ नहीं सके थे और इनका बहुत लगाव भी है सबका कबीर के वचनों में, वाणी पर, उस पर चलते भी हैं। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि जितने पूरे कबीर को मानने वाले हैं सभी शाकाहारी हैं। कोई लहसुन प्याज तक में बहुत से लोग वर्जित हैं। गुटखे बीड़ी खैनी खा लेते हैं बच्चे, उन्हें भी हम लोग छुड़ाना चाहते हैं और सात्विकता और राष्ट्र निर्माण में और बुरे विचारों से, बुरे भावनाओं से, बुरे कर्मों से बाहर निकालकर
अपने जीवन को उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसीलिए हम लोग इस संदेश को देने आए हैं। क्या संदेश? सदगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा संदेश यह है कि सदगुरु कबीर साहब सबसे पहले मानवता को जोड़ देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कि जातिपाति छुआछूत और जाति मजहब और संप्रदाय के प्रति भेदभाव की बात कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले कहा मानव एक है और एकता के साथ में जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, सदगुरु कबीर साहब ने अपना परमात्मा राम जी भगवान जो वाई गॉड अल्लाह सतनाम जो भी कहते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब ने हृदय निवासी माना। लोगों की बुद्धि अलग तरह से है, लोगों का विचार और जो है वो बहिर्मुख है। सदगुरु कबीर साहब उनको अंतर्मुख करने के लिए संदेश देते हैं और कहते हैं आत्म ज्ञान बिना न बढ़ते से कोई मतवा कोई कासी, मृगा की ना बसे की स्तोरी बंधन प्रिय उदासी, संता पानी में मेन प्यासी वो सुन आवे हंसे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लोग अविनाशी आत्मा को जानते नहीं है और अनात्मा के प्रति जाकर के आकर्षित है, अर्थात मंदिर और मूर्ति में बैठे हुए चलते रहते हैं। दूसरी है अंधविश्वास के ऊपर। सदगुरु कबीर साहब ने किसी जाकर के अंधविश्वास के ऊपर नहीं माना। करामात छुआछूत है, अंधविश्वास है, अन्य बातें जो है। और सदगुरु कबीर साहब की एक मेन विशेषता है कि सदगुरु कबीर साहब किसी मजहब और संप्रदाय और वेद और पुराण के प्रति या उसके पीछे चलना नहीं जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब के विचार जो है केवल उनके सिर्फ मौलिक विचार है और हृदय के विचार है। हृदय के विचार के और जो कसौटी पर अर्थात जिसको कहा जाए सत्य के धरातल पर तोला जाए या दूसरी विषय से किया जाए कारण और कार्य की व्यवस्था के अनुकूल जो हो, उसको सदगुरु कबीर साहब ने सत्य माना और वही सत्य हो सकता है। और उन्हीं को समझने के बाद में ही हमारा जीवन का कल्याणकारी जीवन हो सकता है। निःशब्द धन्यवाद।